हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा मैथ्स एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे सेट के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सेट की डेफिनेशन। सेट के बारे में तो सेट की डेफिनेशन देखें। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, उसको हम कहते हैं सेट। अब सवाल आता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है। कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा अगर आप कंफर्मली ये कह पाए कि ये ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर आ रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा कलेक्शन जिसके बारे में कंफर्मली आप कह पा रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट उसके अंदर आ रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर नहीं आ रहे हैं, ऐसे कलेक्शन को हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। या फिर ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करे, ऐसे कलेक्शन को भी हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे मैं आपसे कहूं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, फ्रॉम 1 to 5। आपसे मैंने कहा कि आपको एक कलेक्शन लिखना है जिसमें आ रहे हैं नेचुरल नंबर जो 1 से लेकर 5 तक हैं। तो आप इस कलेक्शन में लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो आप कंफर्मली कह पा रहे हैं ना कि ये नंबर इसके अंदर आ रहे हैं। मैं आपसे कहूंगी इसके अंदर 6 आएगा कि नहीं आएगा, तो आप मना कर देंगे क्योंकि आपको नेचुरल नंबर लेने हैं और कहां से कहां तक, 1 से लेके 5 तक। तो 6 इसके कलेक्शन के अंदर नहीं आएगा। तो कंफर्मली आप कह पा रहे हैं ना इस कलेक्शन के अंदर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं और कौन कौन से नंबर नहीं आ रहे हैं। तो ये कलेक्शन हो गया वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड होते ही हम कह देंगे ये एक सेट बनेगा। ठीक है। या हम ऐसे भी देख सकते हैं इस कलेक्शन को मैं किसी भी व्यक्ति को कहूंगी इस कलेक्शन को आप लिखो, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति को मैंने एक कलेक्शन दिया लिखने के लिए वो भी ये लिखेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को भी मैंने ये कलेक्शन दिया लिखने के लिए तो वो भी ये लिखेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, तो ये कलेक्शन हो गया वेल डिफाइंड। तो ऐसे वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम कहते हैं सेट। आगे कुछ लिखा हुआ है, These objects are called elements or member of the set। कहने का मतलब जो वेल डिफाइंड कलेक्शन या कहीं सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आती हैं उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। ठीक है। इसके बाद आगे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज ए सेट। नीचे दिए हुए कलेक्शन में से कौन सा कलेक्शन एक सेट है। जो भी कलेक्शन वेल डिफाइंड हो जाएगा वो सेट बन जाएगा। पहले कलेक्शन की बात करें, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। हमने पीछे भी एग्जांपल किया, दोबारा देखें। इस कलेक्शन के अंदर 1 आएगा, इस कलेक्शन के अंदर 2 आएगा, इस कलेक्शन के अंदर 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड हो गया क्योंकि कंफर्मली आप कह पा रहे हो कि इस कलेक्शन के अंदर ये नंबर आएंगे और ये नंबर नहीं आएंगे। जैसे मैं कहूं कि 6 इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, तो आप मना कर देंगे। 7 इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, तो भी आप मना कर देंगे क्योंकि आपको लेने हैं नेचुरल नंबर, वो भी 1 से लेकर 5 तक। तो कंफर्मली कह पा रहे हो ना कि ये नंबर तो इसके अंदर आ रहे हैं और ये नंबर इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे कलेक्शन को हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, और वेल डिफाइंड कलेक्शन होते ही ये बन जाएगा एक सेट। आगे लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के जो वोवल्स हैं उसका कलेक्शन। तो इसमें आप लिखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा कोई और अल्फाबेट तो आएगा नहीं। तो ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड हो गया ना, क्योंकि कंफर्मली आप कह पा रहे हैं कि इसके अंदर यही अल्फाबेट आएंगे, इसके अलावा कोई दूसरा अल्फाबेट नहीं आएगा। तो ये भी क्या हो गया, एक सेट हो गया। ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी नहीं करेगा। मैं किसी पर्सन से कहूं, एक आदमी से मैंने कहा कि आपको इस कलेक्शन को लिखना है, वो भी ये लिखेगा ए, ई, आई, ओ, यू। मैं किसी दूसरे आदमी से कहूंगा वो भी इस कलेक्शन को ये लिखेगा। तो ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं किया, इसका मतलब ये कलेक्शन हो गया वेल डिफाइंड, इसलिए इसको हम कहेंगे एक सेट। ये भी एक सेट हो गया। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ 3 ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस इन बॉलीवुड। बॉलीवुड की 3 सुंदर अभिनेत्रियों का कलेक्शन। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। इसका रीजन क्या है, सपोज करो कोई आदमी है जिसको कृति, श्रुति और काजोल ये सुंदर लगती हैं, तो उसके लिए कलेक्शन ये बनेगा। कोई दूसरा आदमी है उसको अच्छी लगती है तमन्ना, तब्बू और राशि, तो उसके लिए कलेक्शन ये हो गया। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर गया क्योंकि एक आदमी है जिसको तीनों एक्ट्रेस सुंदर लगती हैं, उसके लिए यही कलेक्शन ये हो गया। और कोई दूसरा आदमी है जिसको ये एक्ट्रेस अच्छी लगती हैं, तो उसके लिए ये कलेक्शन हो गया। ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी कर गया, इसलिए ये कलेक्शन क्या नहीं होगा, सेट नहीं होगा। आगे देखें
आगे लिखा हुआ है सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कहने का मतलब जो सेट्स हैं उनको हम डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, सपोज करो कोई एक सेट ए है और इसके अंदर कोई एलिमेंट है एक्स, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये, और इसको पढ़ते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, इसको पढ़ते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए। और अगर सपोज करो x a का एलिमेंट नहीं है तो हम इसको पढ़ते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू a। जैसे हमने पीछे वाला एग्जांपल किया था जिसमें हम 1 से लेके 5 तक नेचुरल नंबर ले रहे थे, 1 2 3 4 5। तो देखो 1 इसके अंदर आ रहा है, मैं क्या लिखूंगा 1 बिलोंग्स टू a। 2 भी इसके अंदर आ रहा है, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा 2 बिलोंग्स टू a। लेकिन मैं जैसे बात करूं 6 की तो 6 इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसको मैं कैसे लिखूंगा 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस सिंबल का आपको ध्यान रखना है, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। अगर सेट का एलिमेंट है तो हम लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू a, अगर सेट का एलिमेंट नहीं है तो हम लिख देंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है। इसके बाद है कुछ स्टैंडर्ड सेट्स जिनको आपको ध्यान रखना है। कुछ स्टैंडर्ड सेट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये पता होने चाहिए। पहला आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो काउंटिंग के काम आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर नंबर कौन से आते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके बाद आता है सेट ऑफ होल नंबर्स। इसमें क्या होगा, ये नंबर्स तो आएंगे आएंगे, साथ में जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसको हम कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। आगे आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको हम डिनोट करते हैं जेड से, और एक नोटेशन और यूज करते हैं इसके लिए, आई फॉर इंटीजर, या फिर जनरली इसको जेड से भी डिनोट करते हैं। इसके अंदर क्या होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये वाले नंबर तो आएंगे आएंगे, साथ में इनके नेगेटिव भी आते हैं, -1 -2 -3। जैसे -11 भी इसके अंदर आएगा, -12 भी इसके अंदर आएगा, -13 भी इसके अंदर आएगा, 15 भी इसके अंदर आएगा, 100 भी इसके अंदर आएगा। ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद हम आगे देखें सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं क्यू से, और इसके अंदर एलिमेंट आते हैं इस फॉर्मेट के p अपॉन क्यू। और p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कोई भी नंबर जिसको आप इस फॉर्मेट में लिख पाए, कहने का मतलब किसी नंबर को अगर आप p अपॉन क्यू के रूप में लिखें और p और q दोनों इंटीजर हैं और नीचे वाला इंटीजर जीरो नहीं है, ऐसे नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। उन सबका जो सेट बनेगा उसको हम कहते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर, और q से डिनोट करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए एक नंबर है 2/3, ये रेशनल नंबर है या नहीं है, आप कह देंगे कि ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और नीचे वाला इंटीजर जीरो भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। सेम तरीके से आप देखो -1 की बात करें तो ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि -1 को आप लिख सकते हैं -1/1, तो ऊपर वाला भी एक इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है, और नीचे वाला जीरो नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। तो वो सारे नंबर जिनको आप p अपन q की फॉर्म में लिख पाए उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर, और उनका जो सेट बनेगा उसको हम कहते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसके बाद आता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। नाम से भी पता चल रहा है कि वो नंबर जो रेशनल नहीं है। कहने का मतलब ऐसे नंबर जिनको आप p अपॉन q के रूप में नहीं लिख पाए उनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, और उसका जो सेट है उसको हम कहते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, और इसको डिनोट करते हैं QC से, यानी QC से इसको हम रिप्रेजेंट करें। कहने का मतलब वो नंबर जिनको आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख पाए, कहने का मतलब जो नंबर रेशनल नहीं है वो होंगे इर्रेशनल नंबर। जैसे √2 √3 √5 √7, ठीक है, ई पाई, ये सब कौन से नंबर हैं, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है। इसके बाद आता है सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर्स में क्या होंगे, रेशनल नंबर भी आते हैं, इर्रेशनल नंबर भी आते हैं। यह का एक तरीका और है, नंबर्स फ्री फ्रॉम आयोटा। एक ऐसे नंबर जिनमें आयोटा नहीं आए उन नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर। तो जितने भी रियल नंबर उनको पहचानने का तरीका,
कि या तो वो रेशनल हो जाए या फिर इरेशनल हो जाए, या उससे भी इजी तरीका है, किसी भी नंबर के अंदर अगर आयोटा नहीं आ रहा है तो नंबर क्या होगा, रियल नंबर, और उसके सेट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि वो सारे नंबर जिसको आप इस फॉर्मेट में लिख पाए उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान देना कि ए और बी ये दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 2 + 3 आयोटा या आयोटा 3, तो ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये रियल नंबर, 2 एक रियल नंबर है, 3 भी क्या है, एक रियल नंबर है, तो ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे √2 + 3 आयोटा, ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्यों रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो ये √2 + 3 आयोटा ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे -1 + 2 आयोटा, तो -1 खुद एक रियल नंबर है, 2 भी एक रियल नंबर है, इसी फॉर्मेट का नंबर हो गया, तो ये भी क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करना, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म, जिसका एक और नाम है टेबुलर फॉर्म, और दूसरा तरीका है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जिसका एक और नाम है रूल फॉर्म। अब देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं और उसको एक कोष्ठक में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म हुई, उसको हम कहेंगे रोस्टर फॉर्म। इसका एक नाम और है टेबुलर फॉर्म। देखो क्या, जैसे आपको दे रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5। इस सेट के अंदर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 भी इसके अंदर आ रहा है, 4 भी इसके अंदर आ रहा है, 5 भी इसके अंदर आ रहा है। अब आपने क्या कर दिया, इसको कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया। इस सेट को रिप्रेजेंट करने का जो ये तरीका है, इसी को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में आप ध्यान दें कि रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो सेट के एलिमेंट्स हैं उसको हम लिखते हैं या उसकी एक लिस्ट बनाते हैं, बाद में कोष्ठक से बंद कर देते हैं। तो सेट को जो रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है उसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। और जैसे एग्जांपल से समझे, जैसे आपसे कहा जाए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो इसको अगर आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो सेट के अंदर इवन का मतलब है जो 2 के मल्टीपल है, या ऐसे नंबर जिनमें 2 का भाग जाए उनको हम कहते हैं इवन नंबर। और कौन से नंबर, जो नेचुरल है, इवन है और साथ में नेचुरल है। कौन कौन से नंबर आएंगे इसके अंदर, 2 आएगा, 4 भी इसके अंदर आएगा, 6 भी इसके अंदर आएगा, 8 भी इसके अंदर आएगा, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। और मैंने क्या कर दिया, इसको कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया। तो सेट को जो रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, इसको मैं कहता हूं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। जैसे और एग्जांपल देखें, से आपको दे रखा है सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के जो वोवल्स हैं उसके सेट को अगर आप रिप्रेजेंट करें रोस्टर फॉर्म में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वोवल्स में ए आता है, ई आता है, आई आता है, ओ आता है, यू आता है। इसको आप क्या करेंगे, मजले कोष्ठक में बंद कर देंगे। तो सेट रिप्रेजेंट करने का जो ये तरीका है, इसी को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो ध्यान दें कि रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो सेट के एलिमेंट्स हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं, बाद में कोष्ठक से बंद कर देते हैं। तो सेट को जो रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, या इसका एक नाम और है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर क्या है, टेबल की तरह हमने लिख दिया इसको, इसलिए इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। अगली फॉर्म की बात करें तो अगली फॉर्म है आपके सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको रूल फॉर्म भी कहते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे, जैसे रोस्टर फॉर्म में तो हम क्या कर रहे थे, सेट के एलिमेंट्स को हम लिख रहे थे, बाद में कोष्ठक से बंद कर रहे थे। यहां पे हम क्या करेंगे, जो सेट के एलिमेंट हैं वो किसी न किसी एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे और उस प्रॉपर्टी को हम लिख देंगे, उस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर देंगे। कैसे, जैसे आपको दे रखा है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर में आपको पता है 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, एंड सो ऑन। इसको हमको रिप्रेजेंट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ध्यान से देखिए ये नंबर इस फॉर्मेट के हैं, 2 into n, और n कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। क्यों, अगर n की वैल्यू 1 लें तो 2 into 1 2 के बराबर, n की वैल्यू 2 लें तो 2 into 2 4 के बराबर,
n की वैल्यू अगर मैं 3 लूं, 3 इंटू 2 6 के बराबर, n की वैल्यू मैं 4 लूं, 4 इंटू 2 8 के बराबर, 100 ये बढ़ता जाएगा। तो इसके जो एलिमेंट हैं वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसी प्रॉपर्टी को मैंने लिख दिया, तो ये फॉर्म हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। या इसका एक नाम और है ड्यूल फॉर्म। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म क्यों कहते हैं? सपोज करो आपको ये सेट दे रखा है और n का है नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखें तो 4 बढ़ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखें तो 6 बढ़ जाएगा, n की वैल्यू 4 रखें तो 8 बढ़ जाएगा। कहने का मतलब इससे सेट बिल्ड हो रहा है, इसलिए इस फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ध्यान रखना, रोस्टर फॉर्म में तो हम क्या करते हैं, जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं, बाद में कोष्टक से बंद कर देते हैं। और यहां क्या करते हैं, जो सेट के एलिमेंट किसी न किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को हम डिस्क्राइब कर देते हैं। से एक एग्जांपल और देखें, आपको एक सेट दे रखा है ए, और सेट को आप ध्यान से देखें तो इस सेट को दे रखा है आपको किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जो सेट के एलिमेंट है उसकी लिस्ट बना रखी है, बाद में कोष्टक से बंद कर दिया। ये कौन सी फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में। इसको आपको रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इस सेट को अगर ध्यान से देखें तो ये जो नंबर है वो 1 का स्क्वायर है, ये जो नंबर है वो 2 का स्क्वायर है, ये जो नंबर है वो 3 का स्क्वायर है, ये जो नंबर है 4 का स्क्वायर है, ये जो नंबर है वो 5 का स्क्वायर है, एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा। तो इस सेट को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको लिखोगे आप n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू n। तो ये कौन सा तरीका हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे कि अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, n की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। तो ये कौन सा तरीका हो गया सेट को रिप्रेजेंट करने का, सेट बिल्डर फॉर्म। और इसको हम रियल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में। रोस्टर फॉर्म में हम सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लिखते हैं, बाद में कोष्टक में बंद कर देते हैं, जबकि रियल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, तो सेट के एलिमेंट किसी न किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, उसी प्रॉपर्टी को हम डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।